नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम असातिज़ाए कराम, अज़ीज़ तलबा गवर्नमेंट हाई स्कूल चोटीरा, दीगर साहिबाने एहतशाम दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ला मजदहू का बेश बहा करम एहसान कि जिसने हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बार फिर जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मौका अता फरमाया। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हमारी इस मेहनत को, हमारी इस मशक्क़त को, हमारी इस मोहब्बत और हमारी इस अक़ीदत को अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंबरी जुल्फ़ों का सदका अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे दोस्तों और अजीज तलबा, इससे पहले कि बातचीत गुफ्तगू सुनी शुरू हो जाए, पहले आपको एक तरीका समझाना चाहता हूँ, वो साथ साथ चलेगा। उसके अंदर हर बंदा अपनी अकीदत का हिस्सा डालेगा, मोहब्बत का इजहार करेगा। मोहब्बत का इजहार कई तरीकों से किया जाता है, झंडियाँ लगाकर, झंडे लगाकर, बैनर्स लगाकर, नए कपड़े ज़ेब तन करके, न्याज लंगर का इंतज़ाम करके, खुशबू लगाकर, गलियां सजाकर, घरों को सजाकर, और एक तरीका मोहब्बत और अक़ीदत के इज़हार का ये भी है कि इंसान अपने दिल के अंदर मोहब्बत करता है अपने प्यारे नबी से, मोहब्बत और अक़ीदत करता है अपने प्यारे रसूल से। वो भी मोहब्बत है, अगर उसको भी तोला जाए तो वो कम नहीं, उसका अपना एक बदल है, उसका अपना एक मकाम है, उसका मगर पूरी दुनिया के अंदर माह नूर जब तशरीफ लाता है, माह अक़दस रबीउल अव्वल जब आता है, उस वक्त तमाम दुनिया के अंदर मुसलमान कमली वाले आका से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार दिल के अंदर भी करते हैं, और उसका इजहार अपने किरदार से, सीरत से और अपनी ज़बानों से भी करते हैं। हमने जो आका से मोहब्बत का इजहार करना है, पहले मैं बोल रहा हूँ, तकरीर करूँगा, आप सुनेंगे, लेकिन उसके साथ सुनना भी, आका की तारीफ को सुनना, अपने प्यारे नबी की तारीफ को सुनना भी अक़ीदत, मोहब्बत और उल्फत है। मगर आका की मोहब्बत के लिए ज़बान को खोलना, आका के ज़िक्र को मरहबा कहना, आका के ज़िक्र को सर बुलंदी की तरफ बयान करना, वो भी अक़ीदत और मोहब्बत और उल्फत है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साथ आपका हिस्सा भी होगा जिसे हम लेके आगे चलेंगे। मैंने आपको एक नारा देना है, आपने उस नारे का जवाब देना है वक्तन फ़वक्तन, जो तकरीबन 20 मिनट में आपके सामने हाजिर हूँ। जहाँ ज़रूरत बनेगी आपकी उस मोहब्बत का हिस्सा डालेंगे। नारा ये होगा, पहले आपने सुनना है, फिर आपने उसका जवाब भी देना है। मैं ये कहूँगा कि जश्न आमद मुस्तफ़ा, आपने उसका जवाब देना है मरहबा मरहबा। ये याद कर लें, फिर दोबारा सुने, मैंने कहना है कि जश्न आमद मुस्तफ़ा, आपने कहना है मरहबा मरहबा। तो अच्छे खासे वक्त से प्रोग्राम शुरू है, मेरे सरकार का नारा अभी तक नहीं लगा, अब मैं नारा लगाने लगा हूँ, आपने नारे का जवाब देना है। जश्न आमद मुस्तफ़ा
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मैं तो समझा था कि अभी ये आशिक ज़रूर हैं लेकिन मोहब्बत करते हैं और दिल के अंदर ही खुफिया मोहब्बत करते हैं। भाई आपने तो अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे अच्छे अंदाज के अंदर किया है कि पता चलता है कि हर बच्चा मेरे मुस्तफ़ा का आशिक है। तो बेटा आपने अपने इश्क का सबूत देना है और बुलंद आवाज़ के साथ आपने मेरी इस जो कलमा है, इस जुमला, इसका आपने जवाब देना है। जश्न आमद मुस्तफ़ा। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने मुख्तसर सी आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका माना ये है कि और हमने आपको, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारा रब मुखातिब है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गोया तमाम जहानों के लिए सरकार रहमत बन के तशरीफ लाए। तो मेरे दोस्तों आओ जरा, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं ये बयान करता कि रब्बे करीम ने अपनी शान को बयान फरमाया कुरान हकीम के अंदर। तो रब्बे करीम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सिर्फ इशारा करूं फिर आगे जाऊं वरना वक्त नहीं। अल्लाह पाक ने अपनी शान को बयान फरमाया तो फरमाया रब्बिल आलमीन। महबूब की शान को बयान फरमाया तो फरमाया रहमतल लिल आलमीन। उधर लफ्ज़ रब है, इधर लफ्ज़ रहमत है, उधर आलमीन है, इधर भी आलमीन है, मगर एक हरफ लाम महबूब के लिए ज्यादा रखा, रहमतल लिल आलमीन। ये लाम एक हरफ ज्यादा रखा। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि ये मुझ पर कर्ज है। कभी इंशाअल्लाह महफिल फिर सजेगी, तकरीबे सईद बनेगी और मैं ये हरफ लाम जो रहमतल लिल आलमीन में रब्बे करीम ने अपने महबूब की शान के लिए इजाफी इरशाद फरमाया है, इस हरफ लाम की तफसीर को बयान करूंगा लेकिन मेरे पास अब इतना वक्त नहीं। हम आगे जो पूरी तकरीर का खुलासा है वो बयान करना चाहता हूं। आओ वो नबी जो रहमतल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया, उसकी सीरत को देखते हैं, उसके किरदार को देखते हैं, आपकी वो पाक जिंदगी, उसे हम उस पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है, हम देखते हैं किताबों में हमें मिलता है। आका करीम की सीरत मुबारका से ये बात आया है, कौन सी कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ की वादी में इस्लाम की इशाअत के लिए तशरीफ ले गए। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए करीम आका ताइफ में पहुंचे। ये कौन सा वक्त है जब 40 साल हजूर के गुजर गए, जब आका करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत का इब्तदाई दौर है जब सरकार वादी ताइफ के अंदर तशरीफ ले गए। तो किताबों के अंदर आता है करीम आका जब ताइफ में पहुंचते हैं, पहले वाह ताइफ तेरे मुकद्दरों पर कुर्बान, तेरे नसीबों पर कुर्बान, तेरी किस्मत पर कुर्बान कि तेरी तरफ इमामुल अंबिया चल के तशरीफ लाए। अरे वो नबी जिसकी शान ये है कि वो सैयदुल मुरसलीन है, अरे वो नबी जिसकी शान है कि वो शफीउल मुज़निबीन है, जिसकी शान ये है कि वो खातमन नबीशीन है। अरे क्या कहना उस सोने नबी का जिसकी शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका जब ताइफ में तशरीफ ले गए तो पहले जो रुआसा, अमीर लोग, दौलतमंद, ताइफ वादी के सिरदार लोग, मेरे प्यारे नबी ने उनसे राब्ता किया। जब बात हुई उन्होंने कहा कि ऐ सोना, ऐ मुसलमानों के नबी, ऐ इब्ने अब्दुल्ला, आप तशरीफ लाए हैं, आप अपने तशरीफ लाने का मकसद बयान फरमाएं। तो करीम आका ने अपना मकसद उनके सामने रखा, लेकिन मकसद बयान करने से पहले मैं आपका हिस्सा सा डलवाना चाहता हूं। आपने मेरे नारे का जवाब उसी तरह देना है, जश्न आमद रसूल। बेटा थोड़ा आप जोर लगाएंगे, हाथ दाया निकाल के, तकरीर तो मैं करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन आपका हिस्सा भी डलवाना है। आपकी मोहब्बत का इजहार दाया हाथ निकाल के आपने जवाब देना है, जश्न आमद रसूल। पाक नबी ने
میرا بیٹا توجہ سے میرے پاک نبی نے رؤساء سے ان امیروں سے جب بات کی اپنے تشریف لانے کا مقصد بیان فرمایا کریم آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے بتوں کو پوجنے والوں تمہیں ایک واحد خدا کی طرف بلاتا ہوں جس کی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے وہ تنہا ہے وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اندر بھی اپنی صفات کے اندر بھی تو میرے دوستو یہ بات جب بیان فرمائی میرے سونے نے اور ساتھ فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اللہ کا رسول محمد ہوں اور آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں امام الانبیاء بھی ہوں اس کے بعد سونے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین میں نبیوں کی خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب سونے نبی نے یہ بیان فرمایا وہ جو طائف والے لوگ تھے سردار انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا ہماری سرداری کا کیا بنے گا ہماری عظمت کا کیا بنے گا ہمارا نام تو نام و نشان مٹ کے رہ جائے گا انہوں نے انکار کیا آقا کے اس جملے کا آقا پر ایمان لانے کا انکار اور اعتراض بھی کیا لیکن اگر یہاں تک رک جاتے تو الگ بات تھی لیکن میرے بیٹوں وہ ظلم پر اتر آئے ان کے پاس طاقت بھی تھی ان کے پاس قوت بھی تھی ان کے پاس سرداری بھی تھی ان کے پاس طائف کے اوباش نوجوان بھی تھے نوجوانوں کو بلایا قبلہ تو کہا کیا کہ یہ پتھر لے لو اور مصطفیٰ کریم کو پتھر مارو قربان ہو جاؤں اس پاک نبی کا ذرا توجہ کرنا سیرت مصطفیٰ کیا ہے آج ہم سیرت کا نام لیتے ہیں آقا کی سیرت ہے کیا سیرت ہے حضور کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے زبان سے بولنا وہ بھی سیرت ہے آقا کا خاموش رہنا وہ بھی سیرت ہے آقا کا ہاتھوں سے کام کرنا وہ بھی سیرت ہے آقا کے سامنے کوئی بیان ہوا حضور نے اسے سن لیا وہ بھی سیرت ہے تو دیکھنا یہ ہے حضور کی کل زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیرت مبارکہ ہے تو میرے دوستوں بڑی توجہ کے ساتھ ان لوگوں ظالموں نے نوجوانوں نے طائف کے جوانوں نے آقا کو پتھر مارنے شروع کر دیے مجھے دکھائی دیتا ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر ارے وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جو آقا کے جسم پاک آقا کے جسم اثر وہ ساتھ لگاتے کملی والے آقا کو پتھر بھی لگے حضور کا چہرہ لو لہان ہو گیا آقا کریم کا علم نشرہ کا سینہ لو لہان ہو گیا مصطفیٰ کریم کی پنڈلیاں مبارک لو لہان ہو گئیں وہ کانٹے بھی چبھے پتھر بھی لگے لیکن یہ وہ مقام تھا جبریل امی آ گئے آقا کی بارگاہ کے اندر آ کے عرض کرتے ہیں سوہنا اگر حکم فرماؤ اگر ارشاد فرماؤ کملی والے آقا اگر اذن فرماؤ یہ پہاڑ ہیں یہ وادیاں ہیں طائف کی ان کو اور پہاڑیاں ہیں پہاڑ ہے طائف کی وادی کی آقا میں یہ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر دے ماروں ان کو تباہ و برباد کر دوں ان کو نیست و نابود کر دوں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں ان کو بے نام و نشان کر دوں ان کو ضلالت و گمراہی کے اندر ڈال دوں میرے پیارے نبی نے فرمایا اے جبریل سن ذرا تو نے کہا کہ میں ان کو بے نام و نشان کر دوں میرے پیارے نبی نے فرمایا یہ ہے میرے سونے نبی کی سیرت آقا نے فرمایا جبریل تو یہ کہتا ہے تو نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ آقا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر دے ماروں انہیں نام و بے نام و نشان کر دوں کریم آقا نے فرمایا اے جبریل تو حالانکہ جانتا ہے میں بے نام و نشان کرنے کے لیے نہیں آیا میں تو دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا لو بیٹا اب آپ نے اظہار کرنا ہے اپنی محبت کا وہ کیسے جشن آمد رسول بلند آواز سے نہیں بولے گا میں سمجھوں گا اس کو اپنے پیارے نبی سے واسطہ نہیں اس کو اپنے پیارے نبی سے محبت نہیں اپنے بلند آواز کے ساتھ جواب دینا ہے جشن آمد رسول تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس وقت اے جبریل تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو نیست و نابود کر دوں وہ تیری محبت ہے جبریل سن میں نیست و نابود کرنے کے لیے کائنات کے اندر تشریف نہیں لایا میں تو کائنات کے اندر رنگ بھرنے کے لیے تشریف لایا ہوں جبریل تو یہ کہتا ہے کہ میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں جبریل سن میں صفحہ ہستی سے ان کو مٹانے کے لیے نہیں آیا میں تو صفحہ
सफ़ाए हस्ती पर इनको जिंदा और कायम रखने के लिए आया हूँ। और मेरे प्यारे नबी का जुमला सुने और बात खत्म करें फिर आगे चले। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं आलमीन के लिए ज़ामत बन के तशरीफ नहीं लाया, मैं तो सारी कायनात के लिए रहमत का पैकर बन के तशरीफ लाया। लो बेटा सुभान अल्लाह आपने की, लेकिन मुतफर्रक है। आपने मेरे जुमले का उसी तरह जवाब देना है। जश्न आमदे रसूल, एक मर्तबा और जश्न आमदे रसूल। तो मेरे बच्चों अब जरा और आगे चलिए, ये वही मकाम है। अब साथ कहने लगा जिब्रील आका, अगर इनको आप तबाह नहीं करते कम बस कम बद्दुआ ही फरमा दें। आका करीम ने हाथ उठाए, आपके साथ आपका गुलाम है ज़ैद बिन हारिसा, वो भी ये समझा, वो भी लौलहान है, वो समझा कि आका शायद बद्दुआ करेंगे। जिब्रील भी ये समझा कि शायद आका बद्दुआ करेंगे, लेकिन ऐ सोना तेरी सीरत पर कुर्बान हो जाऊं, तेरे सब्र पर कुर्बान हो जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान हो जाऊं। करीम आका ने हाथ उठाए लेकिन बद्दुआ न फरमाई, ताइफ वालों के लिए दुआ फरमाई। दुआ ये थी, मेरे मौला ये ताइफ वाले मुझे नहीं जानते, पाक अल्लाह इनको हिदायत कामिला नसीब फरमा, इनके दिलों के अंदर इस्लाम का सवेरा, इस्लाम का उजाला फरमा, पाक अल्लाह फिर इतना करम फरमा, इसकी जमीन को रंग ला, जमीन को सरसब्जो शादाब फरमा। तो किताबों के अंदर आया वही ताइफ वाले मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ गए, और वो नौजवान जो पत्थर मारते थे खुदा की इज्जत की कसम आका के कदमों में आ गए। अर्ज करते हैं, आका हम चाहते हैं कि इन हाथों को तोड़ दें जो तेरी तरफ उठे, जिन्होंने पत्थर बरसाए। आका करीम ने फरमाया, तुमने मुझ पर ईमान लाए हो, मेरा कलमा पड़ा है, लिहाजा तुम्हारे वो गुनाह भी माफ कर दिए गए। तो मेरे दोस्तों, तो सात आपकी दुआ का असर ये है, कायनात सारी के अंदर जो फल ना मिले, जो समर ना मिले, ये मेरे असाज़ा कराम जानते हैं। आका करीम की दुआ का असर ये है कि कायनात के अंदर जहाँ से फल ना मिले, समर ना मिले, आका की दुआ के सदके, आका की दुआ के असर की वजह से तो जो दुनिया से फल ना मिले, ताइफ की जमीन से वो फल भी मिलता है, वो समर भी मिलता है। जश्न आमदे रसूल, अपने नबी के लिए मरहबा मरहबा कहना, वो तो ऐसा है कि नेकियां की बोरियां हैं जो आप भर के तशरीफ ले जाओगे। बेटा दाया हाथ निकाल के आपने जवाब देना है पुरजोर, जश्न आमदे रसूल। बात करूं और वक्त खत्म हो जाएगा। आखिरी बात यह है कि जरा तवज्जो करो, जब मक्का की विरासत वाला ये वाक़ा तवील था पहले ज़ैद बिन हारिसा वाला, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बयान किया। तो आओ जरा, जब मक्का फतह हुआ तो ये वही मक्का वाले थे जिन्होंने आका को मजबूर किया कि सोना मक्का से हिजरत फरमाओ। करीम आका मदीना पाक तशरीफ लाए, 10 साल के बाद 10,000 सहाबा किराम मेरे सोने नबी के साथ हैं। लेकिन जब मक्का फतह हुआ, आका तशरीफ ले गया, फिर मक्का के अंदर वो मक्का के सिरदार सेने काबा के अंदर हैं, उनको लड़ने की आज जुर्रत नहीं, आज लड़ने की जुर्रत नहीं। उनकी तलवारें हाथों में थी, उठ के नियामों के अंदर आ गई, उनके नेज़े हाथों के अंदर हवा के अंदर लहराए हुए लहराते थे, लेकिन वो नेज़े उठ के जमीन पर आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों सुनो, वो गर्दनें जो नीचे ना होती थी, आज वो गर्दनें नीचे हैं, वो गर्दनें झुकाए बैठे थे, वो नजरें जो ऊपर रहती बेहयाई थी, लेकिन आज आका के रोब की वजह से, आका की कुव्वत की वजह से, आका के रोब और दबदबे की वजह से, वो कौन सा रोब है? वो रिसालत का रोब है, वो नबूवत का रोब है। आज निगाहें नीची हैं, गर्दनें झुकी हुई हैं, और आज लड़ने की जुर्रत भी नहीं। वो मरऊब हो चुके, मगलूब हो चुके, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमानों का नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज कौन सा ऐलान फरमाते हैं। वो सोच रहे थे कि हो सकता है हम बड़े जालिम हैं, बड़े जुल्म किए हैं ताजदार कायनात पर, आज हो सकता है कि आका सोना ये ऐलान फरमा
फरमा दे कि इनकी गर्दनों को उड़ा दिया जाए। निगाहें नीची थी, गर्दनें झुकी हुई थी, सिरदारियां हजूर के कदमों में थी। आज सोच रहे थे हो सकता है ये इरशाद आ जाए कि इनकी गर्दनों को उड़ा दिया जाए। कमली वाले आका ने, जिसका मिलाद आज हम मना रहे हैं, अपने प्यारे की अंबरी, अपने प्यारे नबी की अंबरी जुल्फों पर नाज करो, हजूर के हर हर जुमले पर नाज करो। आका करीम ने फरमाया ला, तो कुरान पाक ने गवाही दी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ओए मक्का वालो, जो गर्दनें झुकी हैं गर्दनें सीधी कर लो। तुम्हारे लिए कोई और बदला नहीं, एक बदला है कि तुम कलमा पढ़ लो, मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। लेकिन याद रखो हजूर ने उनको ये ऑप्शन दिया, मर्जी है तो कलमा पढ़ो, मर्जी है तो ना पढ़ो, वरना मुअर्रिख लिखता कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, और नेज़े की नोक पर तलवार की जोर और नेज़े की नोक पर ये फैला गया है, इस्लाम फैलाया गया है। हजूर ने ऑप्शन दिया, फरमाया मैं तुम्हें आम माफी का ऐलान देता हूँ, आम माफी का ऐलान करता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, मुझ पर ईमान लाओ या ना लाओ, मेरा कलमा पढ़ो ना पढ़ो। लेकिन अक्सरियत लोगों ने हजूर का कलमा पढ़ लिया। लेकिन मेरे दोस्तों आओ, वो है वो मेरा प्यारा नबी, चाहता हुक्म देता, उनकी गर्दनें उड़ सकती थी, हजूर ने उनको माफ फरमा दिया। और वो जुमला मैं जहमत बन के तशरीफ नहीं लाया, बल्कि मैं तो रहमतल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ। तो मेरे दोस्तों उस नबी के लिए आपने नारे का जवाब देना है, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल। आखिरी जुमला दे के इजाजत चाह रहा हूं, वरना बहुत लंबा ये प्रोग्राम है। लेकिन सुनो, बाशी आया, कौन बाशी है? उसी मौका पर जब मक्का फतह हुआ, हाथ जोड़े हुए सरकार के कदमों में, आका मैं वो बदबख्त हूँ, आपके चचा हजरत अमीर हमजा का मैंने कत्ल किया था, उनका मुसला मैंने किया था। आका क्या मेरा वो गुनाह भी माफ हो जाएगा अगर मैं आपका कलमा पढ़ जाऊं? आका इतना बड़ा गुनाह वो भी माफ हो जाएगा। सरकार ने फरमाया मैं रहमतल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, वाशी तू मेरा कलमा पढ़ जा तो रब्बे कायनात तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। लेकिन इतना फरमाया वाशी, जब मेरी मजलिस में आओ मेरे सामने ना बैठना। वो चचा मुझे बड़ा अजीज था, चचा मुझे बड़ा प्यारा था, बड़ी मोहब्बत करने वाला था, और ये है जब मेरी मजलिस में आओ जरा एक तरफ बैठना। वाशी मैं तो इससे राजी हूँ। तो उलमाए कराम का फतवा, रब का फतवा, जिस पर मेरा सोना राजी हो जाए उस पर रब्बे कायनात भी राजी हो जाता है। बस मैं बात अपनी खत्म कर चुका। मेरे दोस्तों जिसका मिलाद मना रहे हैं उसकी तारीफ ये है, मेरे नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। ओए रहमत आलम सरवरे दीसा, कोई देखा हो तो बात करो। माथे पर यासीन का सेहरा, नूर के जलवे चेहरे पर, अरे दोनों जहां में ऐसा दुल्हा कोई देखा हो तो बात करो। डॉक्टर इकबाल की जबान में बात को खत्म कर रहा हूँ। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वाली सीना। बेटा तकरीर खत्म है, 2 बार नारा लगवाना है और आप अपना हिस्सा डालेंगे और ये चोट धीरा की सरजमीन आपकी गवाह बन जाएगी कि आका के मीनार पर फला फला बच्चा बोला था। बेटा आपने जुर्रत के साथ नारे का जवाब देना है। जश्न आमदे रसूल।